शुरू। आश्रम में गांधी कई ऐसे काम भी करते थे जिन्हें आमतौर पर नौकर चाकर करते हैं। स्टॉप। जिस जमाने में वे बैरिस्ट्री से हजारों रुपए कमाते थे, उस समय भी वे प्रतिदिन सुबह अपने हाथ से चक्की पर आटा पीसा करते थे। स्टॉप। चक्की चलाने में कस्तूरबा और उनके लड़के भी हाथ बंटाते थे। स्टॉप। इस प्रकार घर में रोटी बनाने के लिए महीन या मोटा आटा वे खुद पीस लेते थे। स्टॉप। साबरमती आश्रम में भी गांधी ने पिसाई का काम जारी रखा। स्टॉप। वह चक्की को ठीक करने में कभी कभी घंटों मेहनत करते थे। स्टॉप। एक बार एक कार्यकर्ता ने कहा कि आश्रम में आटा कम पड़ गया है। स्टॉप। आटा पिसवाने में हाथ बंटाने के लिए गांधी फौरन उठकर खड़े हो गए। स्टॉप। गेहूं पीसने से पहले उसे बिनकर साफ करने पर वह जोर देते थे। स्टॉप। कोपिनदारी इस महान व्यक्ति को अनाज बीनते देखकर उनसे मिलने वाले लोग हैरत में पड़ जाते थे। स्टॉप। बाहरी लोगों के सामने शारीरिक मेहनत का काम करते गांधी को शर्म नहीं लगती थी। स्टॉप। एक बार उनके पास कॉलेज के कोई छात्र मिलने आए। स्टॉप। उनको अंग्रेजी भाषा के अपने ज्ञान का बड़ा गर्व था। स्टॉप। गांधी से बातचीत के अंत में वे बोले, बापू, यदि मैं आपकी कोई सेवा कर सकूं तो कृपया मुझे अवश्य बताएं। स्टॉप। उन्हें आशा थी कि बापू उन्हें कुछ लिखने पढ़ने का काम देंगे। स्टॉप। गांधी ने उनकी मन की बात टाड़ ली और बोले, अगर आपके पास समय हो तो इस थाली के गेहूं बीन डालिए। स्टॉप। आगंतुक बड़ी मुश्किल में पड़ गए, लेकिन अब तो कोई चारा नहीं था। स्टॉप। 1 घंटे तक गेहूं बीनने के बाद वह थक गए और गांधी से विदा मांगकर चल दिए। विराम पेरा। कुछ वर्षों तक गांधी ने आश्रम के भंडार का काम संभालने में मदद दी। स्टॉप। सवेरे की प्रार्थना के बाद वे रसोई घर में जाकर सब्जियां छीनते थे। स्टॉप। रसोई घर या भंडारे में अगर वे कहीं गंदगी या मकड़ी का जाला देख पाते थे तो अपने साथियों को आड़े हाथों लेते। स्टॉप। उन्हें सब्जी, फल और अनाज के पौष्टिक गुणों का ज्ञान था। स्टॉप। एक बार एक आश्रमवासी ने बिना धोए आलू काट दिए। स्टॉप। गांधी ने उसे समझाया कि आलू और नींबू को बिना धोए नहीं काटना चाहिए। स्टॉप। एक बार एक आश्रमवासी को कुछ ऐसे केले दिए गए जिनके छिलकों पर काले चकत्ते पड़ गए थे। उसने बहुत बुरा माना। तब गांधी ने उसे समझाया कि ये जल्दी पक जाते हैं और तुम्हें खास तौर पर इसलिए दिए हैं कि तुम्हारा हाजमा कमजोर है। स्टॉप। गांधी आश्रम वासियों को अक्सर स्वयं ही भोजन परोसते थे। स्टॉप। इस कारण वे बेचारे बेसवाद उबली हुई चीजों के विरुद्ध कुछ कह भी नहीं पाते थे। स्टॉप। दक्षिण अफ्रीका की एक जेल में वे सैकड़ों कैदियों को दिन में 2 बार भोजन परोसने का कार्य कर भी चुके थे। आश्रम का एक नियम यह था कि
सब लोग अपने बर्तन खुद साफ करें। स्टॉप। रसोई के बर्तन बारी बारी से कुछ लोग दल बांधकर धोते। स्टॉप। एक दिन गांधी ने बड़े बड़े पतीलों को खुद साफ करने का काम अपने ऊपर लिया। इन पतीलों की पेंदी में खूब कालिख लगी थी। स्टॉप। राख भरे हाथों से वह एक पतीले को खूब जोर जोर से रगड़ने में लगे हुए थे कि तभी कस्तूरबा वहां आ गई। स्टॉप। उन्होंने पतीले को पकड़ लिया और बोली, यह काम आपका नहीं है। स्टॉप। इसे करने को और बहुत से लोग हैं। स्टॉप। गांधी को लगा कि उनकी बात मान लेने में ही बुद्धिमानी है और वे चुपचाप कस्तूरबा को उन बर्तनों की सफाई सौंप कर चले आए। स्टॉप। बर्तन एकदम चमकते ना हो तब तक गांधी को संतोष नहीं होता था। स्टॉप। एक बार जेल में उनको जो मददगार दिया गया था उसके काम से असंतुष्ट होकर उन्होंने बताया था कि वे खुद कैसे लोहे के बर्तनों को भी मांझकर चांदी सा चमका सकते थे। स्टॉप। जब आश्रम का निर्माण हो रहा था उस समय वहां आने वाले कुछ मेहमानों को तंबुओं में सोना पड़ता था। स्टॉप। एक नवागत को पता नहीं था कि अपना बिस्तर कहाँ रखना चाहिए, इसलिए उसने बिस्तर को लपेट कर रख दिया और यह पता लगाने लग गया कि उसे कहाँ रखना है। स्टॉप। लौटते समय उसने देखा कि गांधी खुद उसका बिस्तर कंधे पर उठाए रखने चले जा रहे हैं। स्टॉप। आश्रम के लिए बाहर बने कुएं से पानी खींचने का काम भी वे रोज करते थे। स्टॉप। एक दिन गांधी कुछ अस्वस्थ थे और चक्की पर आटा पीसने के काम में हिंसा हिस्सा बटा चुके थे। स्टॉप। उनके एक साथी ने उन्हें थकावट से बचाने के लिए अन्य आश्रम वासियों की सहायता से सभी बड़े छोटे बर्तनों में पानी भर डाला। गांधी को यह बात पसंद नहीं आई। मन में कुछ ठेस भी लगी। उन्होंने बच्चों के नहाने का एक टब उठा लिया और कुएं से उसमें पानी भरकर टब को सिर पर उठाकर आश्रम में ले आए। स्टॉप। बेचारे कार्यकर्ता को बहुत पछतावा हुआ। शरीर से जब तक बिल्कुल लाचारी ना हो तब तक गांधी को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि महात्मा या बूढ़े होने के कारण उनको अपने हिस्से का दैनिक शारीरिक श्रम ना करना पड़े। स्टॉप। उनमें हर प्रकार का काम करने की अद्भुत क्षमता और शक्ति थी। स्टॉप। वह थकान का नाम भी नहीं जानते थे। स्टॉप। दक्षिण अफ्रीका में बोवर युद्ध के दौरान उन्होंने घायलों को स्ट्रेचर पर लादकर एक एक दिन में 25-25 मील तक ढोया था। स्टॉप। वह मीलों पैदल चल सकते थे। स्टॉप। दक्षिण अफ्रीका में जब वे टोल स्टाई बाड़ी में रहते थे तब पास के शहर में कोई काम होने पर दिन में अक्सर 42 मील तक पैदल चलते थे। स्टॉप। इसके लिए वे घर में बना कुछ नाश्ता साथ लेकर सुबह 2 बजे ही निकल पड़ते थे। शहर में खरीदारी करते और शाम होते होते वापस फार्म पर लौट आते थे। स्टॉप। उनके अन्य साथी भी उनके इस उदाहरण का खुशी खुशी
अनुकरण करते थे। स्टॉप। एक बार किसी तालाब की भराई का काम चल रहा था जिसमें गांधी के साथी लगे हुए थे। स्टॉप। एक सुबह काम खत्म करके वे लोग फावड़े, कुंदाल और टोकरियां लिए जब वापस लौटे तो देखते हैं कि गांधी ने उनके लिए तस्तरियों में नाश्ते के लिए फल आदि तैयार करके रखे हैं। स्टॉप। एक साथी ने पूछा, आपने हम लोगों के लिए यह सब कष्ट क्यों किया? क्या यह उचित है कि हम आपसे सेवा करवाएं? गांधी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, क्यों नहीं, मैं जानता था कि तुम लोग थके मांदे लौटोगे। तुम्हारा नाश्ता तैयार करने के लिए मेरे पास खाली समय था। फुल स्टॉप।